Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee where we serve the hottest tea. Let's talk about Alpha. YRF स्पाई यूनिवर्स की ये पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म होने वाली है जिसमें आलिया भट्ट, शार्वरी और बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। फिल्म रिलीज होने में अभी टाइम है, लेकिन टीजर के आते ही सोशल मीडिया पर डिबेट्स, कंपैरिजंस और कंट्रोवर्सीज शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉबी देओल और आलिया भट्ट के फादर डॉटर रिलेशनशिप की। टीजर के अकॉर्डिंग फिल्म में बॉबी देओल आलिया भट्ट के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। ऑडियंस का एक सेक्शन कह रहा है कि ये कास्टिंग उन्हें बिलीवेबल नहीं लग रही। रीजन सिंपल है, बॉबी देओल की एज अराउंड लेट 50s में है और आलिया भट्ट अर्ली 30s में। स्क्रीन पर फादर डॉटर डायनेमिक तब ज़्यादा नेचुरली एक्सेप्ट होता है जब एज गैप विजुअली काफ़ी नोटिसेबल हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बॉबी और आलिया को देखकर फादर डॉटर से ज़्यादा एल्डर ब्रदर यंगर सिस्टर टाइप वाइब आ रही है। बॉलीवुड में पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जहाँ एक्टर्स ने अपनी रियल एज से काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। मेकअप, स्टाइलिंग और स्टोरी टेलिंग काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है, इसलिए सिर्फ एज डिफरेंस देखकर फाइनल जजमेंट देना भी फेयर नहीं होगा। हो सकता है फिल्म देखने के बाद ये रिलेशनशिप परफेक्टली कन्विंसिंग लगे, लेकिन टीजर के बेसिस पर ऑडियंस का डाउट समझ आता है और इसी वजह से ये टॉपिक डिस्कशन में बना हुआ है। अब आते हैं सेकंड कंट्रोवर्सी पर, क्या शार्वरी को इग्नोर किया जा रहा है? टीजर रिलीज हुआ और ऑलमोस्ट पूरा फोकस आलिया भट्ट पर था। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने नोटिस किया कि शार्वरी जो फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस में से एक हैं, उसकी प्रेजेंस टीजर में थी ही नहीं। इसके बाद लोगों ने क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट कर दिया। फैंस का कहना है कि अगर फिल्म दो फीमेल लीड्स पर बेस्ड है तो प्रमोशंस में दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। शार्वरी ने रीसेंट ईयर्स में अपनी परफॉर्मेंसेस से काफ़ी अप्रिशिएशन गेन की है और ऑडियंस उसे स्क्रीन पर देखने के लिए एक्साइटेड भी है। तो नेचुरली जब टीजर में उसकी एब्सेंस नोटिस हुई, लोगों ने इसे अनफेयर बोला। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग शार्वरी का अलग इंट्रोडक्शन टीजर या कैरेक्टर रिवील बाद में रिलीज हो सकता है। YRF का मार्केटिंग स्टाइल हमेशा से लेयर्ड रहा है। वो कैरेक्टर्स को अलग अलग हाईलाइट करते हैं ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। तो टेक्निकली ये पॉसिबल है कि शार्वरी को इग्नोर नहीं किया जा रहा हो, बल्कि उसके कैरेक्टर के लिए सेपरेट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी प्लान की गई हो। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार उठ रहा है, अगर दोनों लीड एक्ट्रेसेस हैं तो पहले स्पॉटलाइट सिर्फ आलिया को ही क्यों? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब भी किसी फिल्म में आलिया भट्ट होती है तो पूरा मार्केटिंग कैंपेन उसके अराउंड ही घूमता है। बाकी एक्टर्स चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, स्पॉटलाइट इवेंचुअली आलिया पर ही आ जाती है। अब अल्फा के केस में भी कुछ लोग एग्जैक्टली वही पैटर्न देख रहे हैं। शार्वरी पिछले कुछ सालों में अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से काफ़ी अप्रिशिएशन गेन कर चुकी है। ऑडियंस उसे एक फ्रेश फेस के रूप में देख रही है और कई लोग तो एक्चुअली उसे एक्शन रोल में देखने के लिए एक्साइटेड भी थे। लेकिन टीजर के बाद डिस्कशन शार्वरी के कैरेक्टर पर नहीं, सिर्फ आलिया पर हो रहा है और नेचुरली लोग पूछ रहे हैं क्या शार्वरी को जानबूझकर बैकग्राउंड में रखा जा रहा है? YRF और मेकर्स आलिया पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आलिया का नाम ज़्यादा हेडलाइंस जनरेट करता है, इसलिए प्रमोशंस भी उसके अराउंड बिल्ड किए जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर फिल्म फीमेल एम्पावरमेंट और वुमेन लेड स्पाई स्टोरी को सेलिब्रेट करने वाली है तो फिर दोनों फीमेल लीड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही? शार्वरी का सेपरेट इंट्रोडक्शन टीजर आ सकता है और हो सकता है मेकर सस्पेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन ऑडियंस का काउंटर पॉइंट भी वैलिड लगता है। अगर शार्वरी इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो पहले टीजर में उसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाने में प्रॉब्लम क्या थी? क्या फिल्म में उसका रोल एक्चुअल में उतना बड़ा है जितना प्रमोशंस में क्लेम किया जा रहा है, या फिर रिलीज के बाद पता चलेगा कि मूवी अल्टीमेटली आलिया सेंट्रिक ही है? अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, हॉलीवुड कॉपी एलिगेशंस। अब बॉलीवुड और हॉलीवुड कंपैरिजन कोई नई बात नहीं है। हर साल किसी ना किसी फिल्म को कॉपी, रीमेक, एडेप्टेशन या इंस्पिरेशन का टैग मिल ही जाता है। अभी एक सीन देखने को मिल रहा टीजर में रेस्टोरेंट का, जो एक हॉलीवुड मूवी का सीन जैसे लग रहा है। पूरा लुक और फील ही इतना फेमिलियर लग रहा है कि ओरिजिनलिटी का फैक्टर मिसिंग नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं कि बॉलीवुड को कब तक हॉलीवुड के ब्लूप्रिंट पर फिल्म्स बनानी पड़ेंगी। अगर इंडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस में से एक YRF इतना बड़ा बजट इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑडियंस नेचुरली कुछ फ्रेश और यूनिक एक्सपेक्ट करेगी। लेकिन सिर्फ टीजर देखकर भी किसी फिल्म को कॉपी डिक्लेयर करना थोड़ा जल्दी होगा। जब तक पूरी मूवी रिलीज नहीं होती और स्टोरी, स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन सामने नहीं आता, तब तक फाइनल जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन अगर रिलीज के बाद सिमिलैरिटी सिर्फ विजुअल्स तक नहीं बल्कि स्टोरी लेवल तक पहुंचती है तब क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है वो है YRF स्पाई यूनिवर्स फैटीग। काफ़ी व्यूवर्स का मानना है कि स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स अब रिपीटेटिव फील होने लगी है। सेम ग्लोब ट्रॉटिंग मिशन, सेम लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स, सेम पैट्रियोटिक डायलॉग्स और सेम फॉर्मूला। ऑडियंस का एक सेक्शन कह रहा है कि अल्फा को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी चाहिए होगी, और इस पॉइंट में काफ़ी लॉजिक है। आज की ऑडियंस सिर्फ बिग बजट एक्शन देखकर इंप्रेस नहीं होती। लोग इमोशनल डेप्थ, इंगेजिंग कैरेक्टर्स और मेमोरेबल स्टोरी टेलिंग भी एक्सपेक्ट करते हैं। फीमेल लीड एक्शन फिल्म होना डेफिनेटली एक्साइटिंग है, लेकिन उसके साथ स्ट्रॉन्ग राइटिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पेल।